यूनर का बॉडीगार्ड, मेरा मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड अभी के टाइम पर कहाँ पे है? अरे वही जो कि अपने दुश्मनों को बिना हाथ लगाए बस हाथों के इशारे से ही हवा में ही पेल के रेल बना देता है। और अभी जब यूनर वापस से दोंगुआ में एंट्री ले रही है तो उसका तो यूनर के आजू बाजू होना चाहिए ना, लेकिन इसकी जगह ये दोनों नए नमूने यूनर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? क्या यूनर ने अपने बॉडीगार्ड को काम से निकाल दिया या यूनर के बॉडीगार्ड ने अपने लिए बॉडीगार्ड रख लिया जो कि अभी यूनर के साथ है और जो कि लिंगिंग के लिए काम करते हैं। हाँ, वैसे इस बंदे का नाम लिंगिंग है जो कि यूनर का बॉडीगार्ड है। हाँ, तो लिंगिंग अभी के टाइम पर कहाँ पे है और क्या वो यूनर के आजू बाजू है या गूगलैंड में है? वीडियो में लास्ट तक बने रहो ताकि तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल सके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी फैक्ट फाइंडर, जहाँ पर आपको मिलता है एनीमे दोंगुआ की हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग कंटेंट। और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो क्या पता यूट्यूब तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट ही ना करे। तो चलो चलते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनर का बॉडीगार्ड अभी के टाइम पर कहाँ पर है। क्या वो यूनर के साथ है? अगर वो यूनर के साथ है तो अपीयर क्यों नहीं हुआ? और सबसे जरूरी इंटरेस्टिंग सवाल जो कि तुम लोगों के मन में हमेशा ही बना रहता है कि लिंगिंग की पावर अभी के टाइम पर क्या है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ जो कि है लिंगिंग अभी के टाइम पर कहाँ पर है और वो यूनर के साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले ये जान लो कि यूनर आती है बीटीटीएच की सेकंड सबसे पावरफुल क्लैन गूगलैंड से। और गूगलैंड ना ही सेंट्रल प्लेन में है और ना ही डाकुई कॉन्टिनेंट में। असल में गूगलैंड तो अपनी ही बाप की जमीन पर है। मेरा मतलब गूगलैंड तो अपनी ही दूधी द्वारा बनाए गए गूरियलम में है। और जो गूगलैंड का लास्ट दूधी था उसने अपना खुद का रियलियम क्रिएट किया था क्योंकि उसे अपना क्लैन बिल्ड करना था और उसे एक अच्छा घर भी चाहिए होगा, तो उसने अपना खुद का रियलियम ही क्रिएट कर लिया। और अगर तुम लोग सोचते हो कि यूनर के फादर गुयुआन ने गूरियलम को क्रिएट किया है तो तुम लोग को मैं पहले ही बता देता हूँ ये बंदा अपना रियलियम तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक समय के बाद इनके रियलियम का जल भी फाफड़ा बन जाता है, मतलब कि एक्सपायरी डेट निकल जाती है। इसलिए गूरियलम अपनी ही दूधी द्वारा बनाए गए स्पेस में स्टेबल है और लिंगिंग भी इसी क्लैन में है, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए वो यूनर के साथ है क्योंकि भाई वो पर्सनल बॉडीगार्ड है। ऐसा वैसा नहीं कि भाई गूगलैंड के मैटर में पड़ेगा ये बंदा। और यूनर जब गूगलैंड में थे लिंगिंग इस समय उनकी रक्षा नहीं कर रहे थे क्योंकि इस समय तो वो एक खबरी की नौकरी कर रहे थे। और तुम्हें याद ही होगा कि जब जियान ने यूनसेन को हराकर सेंट्रल प्लेन की जर्नी को स्टार्ट किया था तब लिंगिंग ने जाकर यूनर को सारा मामला बताया था। और जब यूनर को पता चला कि जियान सेंट्रल प्लेन आ रहा है तो उसे ये भी पता चल गया कि आइस रिवर वैली के बंदे उसके पीछे पड़े हैं, तो वो फिर निकल गई जियान को बचाने। लेकिन यहाँ आने से पहले जब वो जियान को बचाने आने वाली थी उससे पहले यूनर और लिंगिंग की बहुत ज्यादा बहस हुई थी। अब वो क्या बहस हुई थी मैं तुम सब लोगों को वो बताता हूँ। यूनर ने कहा लिंगिंग चलो आज हमें जियान को बचाने जाना है सेंट्रल प्लेन में। तो लिंगिंग ने कहा हम तो नहीं जाने वाला भैया। तो यूनर ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे? तो लिंगिंग ने बोला तुम्हारा बापू हमारा पगार भाई टाइम पे नहीं देता है, पहली बात तो ये, और इस मंथ का पगार भी कट कर लिया है, तो मैं नहीं जाने वाला तेरे साथ, जा अपने बाप से बोल देना। तो फिर यूनर ने बोला क्या सच में बता दो ना अपने बाप को कि तुम नहीं जाने वाले? तो लिंगिंग बोले अरे मेरी माँ रुक जा, मैं तो मजाक कर रहा था, और कहीं तेरा बाप यहाँ पे आ गया तो मुझे अपने लिए बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद यूनर और लिंगिंग निकल जाते हैं जियान को बचाने के लिए अपने पावरफुल बंदों के साथ। और इन दोनों बंदों की पावर 2 जोन की लेवल की है। और एक बात और, इन दोनों बंदों के साथ लिंगिंग भी शामिल है, लेकिन लिंगिंग तभी सामने आएंगे जब यूनर पर कोई खतरा आएगा। और इस समय लिंगिंग की पावर भी बहुत ज्यादा है। अब मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वो 7 to 8 स्टार थाउजेंड पे है। और यूनर से भी इसकी पावर बहुत ज्यादा है, यूनर की भी कम है इसके सामने। इसलिए अगर वो सामने आए तो फिर तो सामने वाले खैर नहीं, चाहे वो आइस रिवर वैली का चीफ बिंग है ही क्यों ना हो, उसकी तो वो ढोल नगाड़ों के साथ कुटाई करने वाला है। और एक बात मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ जब से मैंने 3 ईयर एग्रीमेंट को देखा है कि भाई कभी मान के चलो यूनर एक बहुत बड़े खतरे में है, ठीक है, और यूनर की बस जान जाने ही वाली है। और उस समय लिंगिंग भी यूनर को बचाने के लिए नहीं आ सकी, या फिर कहीं व्यस्त हो, या फिर वो बचा ही नहीं पाए, उससे पावरफुल बंदा यूनर के सामने आ गया, तो क्या होगा? देखो वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इमेजिन करने में क्या जा रहा है? तुम्हारा पैसा थोड़ी लग रहा है ना, मेरा लग रहा है, तो मैंने इमेजिन ही कर लिया। वैसे मैंने क्या इमेजिन किया देखो, तो मैंने इमेजिन करके जब देखा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले तो यूनर के पास ना कोई स्पेस टैबलेट होगा, नहीं समझे? वो खाने वाला टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो होता है ना जिसको तोड़ते ही सीधा कोई बंदा स्पेस फाड़ के बाहर आ जाता है, हाँ वही वाला। अभी भी नहीं समझे? तुम लोगों को याद होगा जब जियान फेंग जुनजी से मिलकर वापस आ रहा था तब फेंग जुनजी ने उसे एक जेट दिया था, मतलब जेट का पीस, हाँ ये वही है। और यूनर के पास जो स्पेस टैबलेट होगा वो स्पेस टैबलेट उसे सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, और वो है जियान। जियान नहीं, जियान का फादर इन लॉ मतलब गोयुआन। लेकिन यूनर अपने ही फादर को बुला पाते इससे पहले ही वहाँ जियान टपक पड़ता है। यूनर से बोलता है यूनर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी जो मैंने क्वीन मेडूसा के साथ किया था। ये टर्की कहीं भी आ जाता है। चलो कुछ देर के लिए बीटीटीएच के इस एमसी को साइड करते हैं
आते हैं अपने इमेजिनेशन के ऊपर। तो यूनर के हाथ में जो स्पेस जेट होगा वो उसे तुरंत ही तोड़ देगी और फिर होगा BTTH का आतंक। उस स्पेस टैबलेट के टूटते ही टाइम एकदम से फ्रीज हो जाएगा और उस समय आएगी यूनर के मुखड़े पर एक तनतनाती हुई मुस्कान, जिसके बाद यूनर के बाजू में एक स्पेस पोर्टल ओपन होगा और उसमें से निकलेगा यूनर का फादर और सामने वाले बंदे को स्पेस में ही फ्रीज करके बोलेगा तू तो गया बेटे। और यूनर का फादर उस बंदे के साथ साथ उस क्लैन के एंसेस्टर की सोल को भी नहीं छोड़ेगा और बार बार मार के फिर जिंदा करके फिर पेलेगा। उसके बाद ही उसको चैन मिलेगा। और यूनर का हस्बैंड कहीं मेरे ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस फेंक के ना मार दे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए स्पॉइलर या फैक्ट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, गोयुआन से एक बात मेरे को याद आई, क्या मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए? जियान और गोयुआन कब मिलेंगे, जैसे मैंने हुंतियांडी वाली वीडियो बनाई थी। तो अपने अपने सजेशन कमेंट करना और कोई न्यू टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनानी तो वो भी कमेंट कर देना। और भाई थोड़ी मेहनत लगी इस वीडियो में तो एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।